एक दिन हम और आप महज एक याद बनकर रह जाएंगे। कोशिश कीजिएगा साहब कि यादें हैं जो अच्छी बनी रहे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु स्नातक स्तर वाला जो पाठ्यक्रम है हमारा, उसके अंदर नए पाठ्यक्रम में भी ये शामिल है, हटाया नहीं गया है। कबीर ग्रंथावली, जिसके 5 अंग और उनकी साखियाँ और प्रथम जो 10 पद हैं वो अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। कल से हमने साखियाँ यानी कि अंग 5 हमने पहले पूर्व में कर चुके हैं। इनको प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और जो प्रथम 10 पद है उनके अंदर पहला पद हमने कल देख लिया था कबीर साहब के पदों में, और आज दूसरा पद है जो हम देखेंगे। निःशुल्क रूप से यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो वीडियोज़ को लाइक किया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, दोस्तों को जोड़ा करें, बताया करें आप चैनल के विषय में। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटे वाले निशान पर क्लिक करें ताकि हर वीडियोज़ की सूचना आपको मिलते रहे। वहीं हमारा टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 5800 के तकरीबन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, 5800 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए साहब, अब ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है आपको अच्छे से चीज़ों को समझाना, बताना, पढ़ाना। चलिए, दूसरा जो पद है इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, और मंगलाचार मोहि मन राखो माफ करें, मंगलाचार मोहि मन राखो, राम रसायना रसना चाखो, और मंदिर माही भयो उजियारो, ले सूती अपनो पीऊ पियारो, मैं रनी राशि जे निधि पाई, हमई कहा ये तुम्ही बढ़ाई, कहे कबीर में कछुन की ना, सखी सुहाग रोम मोहि दीना। क्या कहते हैं कबीर साहब? दिनन यानी दिनों से, बहुत दिनों से। राम रसायन यानी राम रूपी रसायन। राम रसायन जो है राम रूपी रसायन, कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइएगा आप। रसना कहते हैं साहब किसको? जीभ को। किसको कहते हैं? टंग, जीभ को कहते हैं। चासो या चाखो यानी चखा, स्वाद लिया, टेस्ट किया। मंगलाचार यानी संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाला जो मंगलमय गीत होते हैं ना, मंगलाचार, मंगल गीत, शुभ गीत, वो। और सूती यानी सती, पीवी यानी प्रियतम, निधि यानी निधियाँ। ठीक है, अब देखिए साहब कबीर साहब क्या कहते हैं यहाँ पर। माधुर्य भाव देखने को मिलता है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। कबीर साहब कहते हैं कि मेरी आत्मा रूपी प्रेमिका को बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद में अपने जो प्रियतम अर्थात परमात्मा जो प्रभु है उनसे क्या है, मिलने का अवसर मिला। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि बहुत दिनों के बाद में इस आत्मा रूपी प्रेमिका को, इस जीवात्मा को क्या मिला है? बहुत दिनों के बाद में, लंबे इंतजार के बाद में, लंबी प्रतीक्षा के बाद में मैं प्रीतम पाए, मैंने परमात्मा को, प्रियतम को है जो प्राप्त किया, उनसे मिलने का अवसर है जो मुझे मिला है। ये भाग बड़े घरी बैठे आए, और ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, बहुत भाग की बात है ये मेरे। क्या कि आज वह प्रियतम जो परमात्मा बिना किसी प्रयास के, भाग बड़े घरी बैठे आए, कि बिना प्रयास के मेरे बैठे ठाले ही मेरे यहाँ पर, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के, बैठे बैठे ही यहाँ पर वो आज मुझे है जो मिल गए हैं, या मुझसे मिलने आए हैं, या फिर मुझे उनका साक्षात्कार हो गया है साहब। भाग बड़े घरी बैठे आए बिना विशेष प्रयास के ही वो मुझे है जो मिल गए हैं। क्योंकि वो स्वयं क्या है, मेरे घर में ही है, अर्थात मेरे पास ही आए हैं। और इस अवसर पर अब आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। जीवात्मा रूपी जो प्रेमिका, उसका परमात्मा रूपी जो प्रियतम, उससे मिलन हुआ है। तो उस पर क्या होता है उस अवसर पर? मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायना रसना चाखो। आत्मा और परमात्मा के मिलन, इस महामिलन के सु अवसर पर, मंगल पर्व पर, मंगल अवसर पर मेरा मन क्या कर रहा है? मंगलाचार कर रहा है, मंगल गीत गा रहा है। मंगलाचार माही मन राखो, मेरा मन क्या कर रहा है? मंगलाचार कर रहा है, हर्ष के है जो गीत गा रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। और राम रसायना रसना चाखो, और मेरी जो जीभ है, मेरी जीभ राम रूपी रसायन, राम रूपी जो पदार्थ है
उसका स्वाद को चख रही है। मेरी जीभ राम रसायना रसना चाको, रसना या जीभ, मेरी जीभ जो है चख रही है क्या, राम रसायना यानी राम रूपी रसायन के स्वाद को है जो चख रही है। कौन, जीभ, भक्त की, जीवात्मा की। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आत्मा और परमात्मा का, जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, जो अवसर है, मिलन के अवसर पर जो भक्त है, उस भक्त के हृदय में क्या असीम आनंद है, वो प्रफुल्लित है, प्रसन्न चित्त, और बार बार परमात्मा के नाम का क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है। इसीलिए कहा है कि राम रसायना रसना चाकी, उसकी जो रसना जीभ है ईश्वर के नाम का है, जो स्वाद चख रही है, यानी बार बार उस परमात्मा का नाम है जो स्मरण कर रहा है, नाम है जो ले रही है। कबीर साहब आगे क्या कहते हैं कि मंदिर माही भयो उजियारो, ले सूती अपनो पीऊ पियारो। कबीर साहब कहते हैं कि अब मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान, प्रेम और प्रकाश से क्या है, उजाला हो गया है। मंदिर माही भयो उजियारो, मंदिर यानी मेरे मन रूपी मंदिर में, मेरे अंदर, मेरे घट में ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से क्या हो गया साहब, भयो उजियारो, उजाला हो गया, प्रकाश हो गया है, या मुझे सदमार्ग है जो मिल गया, यूं कहिए आप। ले सूती अपनो पीऊ पियारो, और उजाला हो गया, और मेरी सत्यरूपी आत्मा, ले सूती अपनो पीऊ पियारो, जो मेरी सत्यरूपी, सूती यानी सती, सत्यरूपी जो आत्मा है, अपने प्यारे प्रियतम के साथ मिलन के सुख का आनंद उठा रही है। ले सूती अपना पीऊ पियारा, और वो मन में उजाला हो गया, और उजाला होने के बाद में क्या है, जो सत्यरूपी आत्मा है वो प्रिय से मिलन का क्या कर रही है, मिलन के सुख का आनंद उठा रही है, परमानंद की ओर है जो बढ़ रही है साहब, सती आत्मा, सती रूपी आत्मा। कबीर साहब क्या कहते हैं कि मैं रनी राशि जे निधि पाई, हम ही कहो हम ही कहाँ ये तुम ही बढ़ाई। मैं रनी राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ ये तुम ही बढ़ाई। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा के मिलन से जो निधियाँ, जो निधियाँ अर्थात कि सुख मुझे मिले, निधि यानी जो सुख मुझे मिले, उनकी मैं आपसे, तुमसे कहाँ तक प्रशंसा करूं, मतलब उनका उन सुखों का वर्णन है जो नहीं किया जा सकता। मैं रनी राशि जे निधि पाई, मैं, मुझे जो निधियाँ प्राप्त हुई, मुझे जो सुख प्राप्त हुआ है, हम ही कहाँ ये तुम ही बढ़ाई, मैं इसको बयान नहीं कर सकता, इस बढ़ाई को, इस बात को है जो इन निधियों को, जो सुख मुझे मिला है आपके मिलने से, उसकी प्रशंसा मैं जो कहाँ तक करूँ आपको, उन सुखों का वर्णन है जो नहीं किया जा सकता है। कबीर साहब आगे कहते हैं कि कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि देना। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के साथ होने वाले जो मिलन मेरा हुआ है, इसमें मेरा कोई योग नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। वो भजन भी है ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है, कि सब कुछ तुम ही करते हो, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो कहे कबीर में कछु न कीना, कबीर साहब कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, इस मिलन के अंदर मेरा कोई योगदान नहीं है, कोई पार्टिसिपेंट नहीं किया मैंने, कोई मतलब अंश मात्र भी मेरी कोई इसमें कुछ हिस्सेदारी नहीं है। ये तो सखी सुहाग राम मोहि दीना, ये तो मेरे प्रियतम जो राम है, मेरे परमात्मा जो राम है, मेरे ईश्वर जो राम है, उनकी अनुकंपा है, उनकी ईश्वर कृपा है कि उनकी अनुकंपा से ही मुझे इस महामिलन के अवसर को है जो, उन्होंने ही मुझे महामिलन का अवसर है जो प्रदान किया, यानी परमात्मा ने ही मुझसे आकर है जो भेंट किए, वही आकर मुझसे मिले हैं, बाकी मेरा इसमें कोई योगदान नहीं कि मैं उनसे है जो मिल सकूँ साहब। तो ये तो मेरे प्रियतम सखी सुहाग राम मोहि दीना, कि राम ने ही मुझे ये सुहाग का सौभाग्य जो है प्राप्त करवाया है, प्रियतम राम की अनुकंपा नहीं, उन्होंने अनुकंपा की है, तभी इस महामिलन के अवसर है जो ये मुझे अवसर मिला है साहब। तो ये था अपना दूसरा पद। कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना और बताना। इस चैनल के ऊपर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से आपको पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ाई को लेकर आप अगर कोई चिंतित है, आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम है, असमंजस्य की स्थिति में है, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, आदि की आवाज़ नाम से। दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है क्या, आदि की आवाज़। वहाँ पर जाकर देखिए, आप बहुत से पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलेंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।